हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। आज देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को पढ़ा जाएगा। ये एक ऐसा पेपर है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे जो आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीसीएस का दे रहे हैं, चाहे आईएएस का दे रहे हैं, चाहे पीसीएसजे दे रहे हैं, एपीओ दे रहे हैं, जेएलओ दे रहे हैं, या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, ये कॉन्स्टिट्यूशन चाहे लॉ के रूप में, चाहे आपके जीके या जीएस के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, इतना बड़ा रोल है इस कॉन्स्टिट्यूशन का। रही बात जेएलओ की, तो जेएलओ में आप ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट पेपर होता है जेएलओ में, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वहां से 150 क्वेश्चन, कितने 150 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कितना बोल रहा हूं, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेएलओ में फर्स्ट पेपर में। कितना बड़ा रोल है जेएलओ में कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ध्यान दीजिएगा। अब समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कुछ क्वेश्चन आपके आर्टिकल से आते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आ गया, पता ही नहीं चला। तो कैसे पता चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपके दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है जो कि बेयर एक्ट से पूछा जाता है, आर्टिकल के माध्यम से पूछा जाता है, और दूसरा जो तरीका होता है कि वो बेयर एक्ट से हट के पूछा जाता है। जैसे संवैधानिक विकास हो गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या खूबियां थी, 1935 के अधिनियम में क्या क्या खूबियां थी, और दूसरी चीज कि क्या चीज कहां से ली गई है, ये सब क्या है, ये बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा आपको। ये बेयर एक्ट से अलग क्वेश्चन है, वहां से पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो बेयर एक्ट में है, आर्टिकल्स दिए गए हैं, उनको भी पढ़ा जाएगा। साथ ही साथ जो बेयर एक्ट से अलग हटके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं। ठीक है, यहां इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें बताई जाती हैं, राष्ट्रपति के बारे में बताया जाएगा, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया जाएगा, आपकी नागरिकता के विषय में बताया जाएगा, फंडामेंटल राइट क्या है, आपके मौलिक जो कर्तव्य हैं वो क्या है, राज्य की नीति तत्व क्या है। जब न्यायपालिका की बात आएगी तो वो कहां बताया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, इन लोगों की बात आएगी, चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये इन लोगों की बात आएगी तो हम कहां जाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। लेकिन यदि किसी ने अपराध कर दिया, ठीक है, अपराध कर दिया, किसी को थप्पड़ मारा, किसी को चाकू घोंप दिया, तो ये कहां जाएंगे, ये हम सेक्शन में जाएंगे। कहां सेक्शन में, किस आपके एक्ट में हम जाएंगे, तो हम आईपीसी में जाते हैं, इंडियन पेनल कोड में। उस सेक्शन के अंतर्गत उस व्यक्ति को सजा दिलाई जाती है। क्लियर है? देखिए, तीन भाग में यदि हम बांट दें इस चीज को, जैसे मैंने कहा कि एक होता है कि यदि हम राष्ट्रपति कह दें, ठीक है, राष्ट्रपति कह दें, उपराष्ट्रपति कह दें, या हम क्या कह दें, न्यायपालिका की बात कर लें, तो ये सब हमें कहां मिलेगा, ये हमें संविधान में मिलेगा। ठीक है, संविधान में मिलेगा। अब हम कह रहे हैं कि यदि किसी का मर्डर हो गया, किसी को आपने खूब मारा, थप्पड़ घूसा, तो वो कहां जाएंगे, आपके ऊपर कौन सा क्या चीज लगेगा, क्या संविधान में जाएंगे? नहीं, आप कहां जाएंगे, आपके ऊपर सेक्शन लगेगी, धारा लगेगी। किस एक्ट के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत। जैसे आपने मारा है किसी को मान लीजिए किसी की हत्या कारित कर दी, ठीक है, तो आप कहां जाएंगे, आप जाएंगे आईपीसी में। क्लियर? अब आईपीसी में गए, मार दिए जान सहित, तो अब उसका क्या होगा, अब आपके पास न्यायालय में फिर मुकदमा जाएगा, वहां क्या होगा, प्रोसीजर देखा जाएगा। तो आपके ऊपर अब क्या चलेगा, अब ट्रायल चलेगा, विचारण चलेगा, आपका जांच होगा, अन्वेषण होगा, जांच होगा, विचारण होगा। ये हम कहां पढ़ेंगे, ये हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं। ठीक है, आपका क्या होगा, यदि जांच होगा, विचारण होगा, अन्वेषण होगा, तो ये हम कहां पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं सीआरपीसी में।
क्लियर है? समझिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका की बात हो तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान देखेंगे। लेकिन वही मारपीट, झगड़ा, हत्या कारित करने की बात हो, रेप की बात हो, तो हम कहां जाएंगे? हम जाएंगे आईपीसी के तहत उस व्यक्ति को दंडित कराएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसका प्रोसीजर चलेगा, उसकी खोजबीन होगी, भैया किसने मारा, क्या सबूत है आपके पास। ये सभी चीजें कहां मिलेंगी? हमें सीआरपीसी के अंतर्गत मिलेंगी। सीआरपीसी के अंतर्गत उसका अन्वेषण होगा, जांच होगा, विचारण होगा, तब जाके उस व्यक्ति को क्या होगा? सजा दी जाएगी। तो ये प्रोसीजर कहां अपनाया जाता है? ये सीआरपीसी में अपनाया जाता है। क्लियर ये चीज? अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं भारत का संविधान, आते हैं अपने संविधान पर। ठीक है, देखिए संविधान को थोड़ा सा हम लोग धीमे ही पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ लीजिए कि यदि मान लीजिए जेएलओ में आपके 150 क्वेश्चन आ रहे हैं या किसी भी एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लमसम वहां तक कर सकें। ठीक है, ऐसा आप पढ़ लीजिए। तो चलिए देखते हैं भारत का संविधान। देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि भैया ये बताइए, संविधान पढ़ने जा रहे हैं, संविधान का मतलब क्या है, तो ये पता होना चाहिए। तो एक सामान्य भाषा में कहा जाए कि संविधान क्या है, तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्द? देखिए, संविधान में सम होता है प्लस क्या होता है? विधान होता है। क्लियर? सम, विधान, इन दो शब्दों से मिलकर बना है संविधान। सम का मतलब क्या होता है? समान या बराबर होता है। सम का मतलब क्या होता है? समान या बराबर होता है। वहीं विधान का क्या मतलब होता है? नियम या कानून होता है। जो कहा जाए कि ऐसा नियम या कानून जो लोगों पर समान रूप से लागू हो, हम उसे क्या कहेंगे? संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्लियर? इजी वे में ऐसा नियम या कानून, विधान मतलब नियम या कानून, तो ऐसा नियम या कानून जो लोगों पर समान रूप से, ठीक है, लागू होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई चलिए ठीक है, संविधान कहते हैं, संविधान क्या होता है, आपने ये चीज बता दी। अब हमें ये बताइए कि आखिर संविधान का पूरा नाम क्या है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, देखिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं आपको प्री भी बताऊंगा इसी लेक्चर में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेंस भी बताऊंगा और इंटरव्यू भी बताऊंगा। मैं ये बताता चलूंगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन प्री का होगा और कौन सा क्वेश्चन मेंस का होगा और कौन सा क्वेश्चन इंटरव्यू का होगा। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो आपसे पूछा जाए, मान लीजिए इंटरव्यू में क्या पूछा जाए कि बताइए संविधान का पूरा नाम क्या है, तो क्या जवाब देंगे आप? संविधान का पूरा नाम क्या है? भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत का संविधान। कहां से पता चला? ऐसे ही हवा में नहीं, ये हमें आर्टिकल बताता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 393 में ये साफ साफ लिखा गया है कि इस संविधान का पूरा नाम क्या होगा, संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो भारत का संविधान होगा। क्लियर? ये आपका इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वहां पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए संविधान का पूरा नाम क्या है, आप बताएंगे भारत का संविधान। तुरंत आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ये कहां आर्टिकल में बताया गया है कि भारत का संविधान होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 393 में यह बात कही गई है कि इसका नाम क्या होगा? भारत का संविधान होगा। क्लियर बात? ये आपकी प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान, जो भारत का हमारा संविधान है वो कैसा है? एक लिखित संविधान है। ध्यान रखिएगा, लिखित संविधान है। प्री का क्वेश्चन बनेगा आपका, लिखित संविधान है, लिखा हुआ, हैंड रिटन लिखा हुआ संविधान है हमारा। ठीक है,
अब भारत के संविधान के जरिए हमें क्या क्या देखने को मिलता है उसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, संविधान के माध्यम से हमें क्या पता चलता है, हमें संविधान में क्या क्या चीजें पता चलेंगी उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। संविधान से हमें किसी देश का शासन कैसा चलेगा उसके बारे में पता चलेगा। ये संविधान, देखिए, किसी सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैं नहीं कर रहा, किसी भी देश का अगर संविधान होगा तो उस संविधान में अगर हम चीजें पढ़ेंगे देखेंगे तो उससे क्या क्या उस संविधान से पता चलेगा, ये सभी संविधानों पर लागू होगा। चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे बाहर विदेश का कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो, कहीं का भी कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां से ये चीजें आपको पता चलेंगी कि उस संविधान में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो क्या पता चलता है, किसी देश का शासन कैसा होगा, कैसे देश को चलाया जाएगा उसके बारे में पता चलेगा। दूसरा, सरकार का चयन कैसे होता है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, इसके विषय में पता चलेगा। सत्ता का वितरण कैसे होगा, शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, इसके विषय में पता चलता है। इन सभी के विषय में हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है, ये जुडिशियल के विषय में पता चलता है कि जुडिशियल प्रोसीजर क्या होगा, उसके विषय में पता चलता है। नेक्स्ट, नागरिकों को क्या अधिकार दिए जाएंगे, इसके विषय में पता चलता है। एंड लास्ट में, देश के प्रति नागरिकों और सरकारों के क्या कर्तव्य होंगे, इसके विषय में भी हमें संविधान के माध्यम से पता चलता है। क्लियर? तो ये चीजें हैं जो हमें संविधान के माध्यम से पता चलता है। क्लियर बात? आगे चलिए, देखिए, ये हुई बात कि संविधान के माध्यम से हमें क्या क्या पता चल रहा है, ये हमने बताया। अब थोड़ा सा बेसिक चीज हम जान लेते हैं कि आखिर जो हम संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, इनको भी जान लेते हैं क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, संविधान में कुल कितने पार्ट हैं? 22 भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितना है? 395 आपके आर्टिकल्स हैं। ठीक है, हालांकि अनुच्छेद दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि ए बी ऐसे लगा के बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आपसे सामान्य तौर पर पूछा जाए तो आप यही जवाब देंगे कि हमारे यहाँ जो आर्टिकल हैं वो कितने हैं? टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। क्लियर है? अब समझिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को जो पढ़ना है, हम एक एक पार्ट को जब पढ़ेंगे तो उसी में आर्टिकल का उल्लेख होगा, तो उसी समय मैं आपको यह बता दूंगा कि ये फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की हेडिंग ये है और आर्टिकल यहां से लेकर यहां तक प्रावधान किया गया है, तो दोबारा हमें मेहनत नहीं करनी होगी, उसी समय हम लोग इस चीज को पढ़ लेंगे। क्लियर? अब देखिए, शेड्यूल कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हैं। क्लियर? अनुसूचियों के विषय में भी हम लोग एक एक करके अनुसूचियों को पढ़ा जाएगा। क्लियर? तो आर्टिकल अभी आने में टाइम रहेगा, आर्टिकल से पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें हमें पढ़ना होगा। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कहा जाता है कि भैया ये कहां से क्वेश्चन आ गया, आर्टिकल में तो है ही नहीं, बेयर एक्ट में है नहीं लिखा गया, क्वेश्चन आया तो आया कहां से? तो यही सब क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं, जो शेड्यूल है ये आपके आते हैं। और कहां से क्या चीज लिया गया ये आते हैं, आपके जो संवैधानिक हिस्ट्री है आपकी, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हुई बेसिक चीज। अब देखिए, हम आते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास क्या है। संवैधानिक इतिहास की शुरुआत हम लोग करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज चूंकि पहला लेक्चर मेरा था, इसलिए मैं थोड़ा ही ज्यादा डिटेल में नहीं बल्कि थोड़ा सा ही छोटा सा वीडियो बनाकर मैं आपको बस शुरुआत करता हूं, फिर कल से हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप निशान लगा लीजिए, चाहे मस्तक पर चाहे दस्तक पर। ठीक है, चलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये क्या है? देखिए, इसमें यह कहा गया कि लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर
पारित एक्ट को ही क्या कहा गया? रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। ध्यान रखिएगा, किसकी समिति की सिफारिश पर? गुप्त समिति। किसके द्वारा? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। ये दोनों आप याद रखेंगे। लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट को क्या कहा गया? रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बातें हैं, इनको हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए, पहली चीज, इसी में कहा गया कि हमारा जो संविधान होगा वो कैसा होगा? वो लिखित संविधान होगा, रिटन में होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहां क्या कहा गया? लिखित संविधान। यदि आपसे पूछा जाए कि किस एक्ट के माध्यम से कहा गया है, तो क्या कहेंगे आप कहेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो पहली बार लिखित संविधान क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए। बंगाल के गवर्नर को, पहले क्या हुआ करता था? बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तब बंगाल का गवर्नर जो है उसको वो चेंज होके क्या हो गया? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब जो बंगाल का गवर्नर पहले कहा जाता था, तो जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उस समय अब क्या कहा जाने लगा? बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अर्थात गवर्नर का स्थान किसने ले लिया? गवर्नर जनरल ने ले लिया। क्लियर? अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या जवाब देंगे? वॉरेन हेस्टिंग। ये प्रथम गवर्नर जनरल थे, कहां के? बंगाल के। क्लियर? अब आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से ध्यान रखिएगा, इसी आपके रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही आपके इसी में 1773 में ही सर्वोच्च न्यायालय आया। इसमें क्या पढ़ना है आपको? अब ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय की बात कहां की गई है? आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में की गई है। यहां दो चीजें जाननी है आपको। देखिए, क्या चीज? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब किया गया? 1773 में किया गया। ध्यान से समझिए, अब थोड़ा सा दिमाग खुला रखिए आप। देखिए, कहां आपका क्वेश्चन गड़बड़ होगा, समझिए। जब पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब किया गया, तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। लेकिन ध्यान रहे, जब आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो आप 1773 नहीं बताएंगे। क्या बताएंगे? 1774 में आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, लेकिन स्थापना उसकी कब की गई? 1774 में। क्लियर? आगे आइए, ये हुई बात सन की कि कब प्रावधान आया और कब स्थापना की गई। अच्छा, ध्यान रखिएगा, स्थापना कहां की गई, ये क्वेश्चन बनता है आपका। तो कहां की गई? कलकत्ता में की गई, कोलकाता में, ठीक है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आइए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपके सर एलिजा एम्पे थे। कौन थे? सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये जो मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट आप इधर से उधर नहीं कर सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो हुए मुख्य न्यायाधीश, कौन? सर एलिजा एम्पे। इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे। कौन कौन थे? चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब कुल मिलाकर पूछा जाए कुल कितने न्यायाधीश थे, तो कुल 4 सदस्य थे। सॉरी, न्यायाधीश नहीं, कुल कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। एक सदस्य ये हो गए आपके, ये वाले, और 3 ये हो गए। तो 3 और 1 4, कुल 4 सदस्य थे।
क्लियर बात। तो ये हमने आज पढ़ा कि आखिर संविधान का मतलब क्या होता है, किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत का संविधान लिखा गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि संविधान के माध्यम से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, कुछ बेसिक जानकारियां हमने पढ़ा कि भाग, अनुसूची, अनुच्छेद के विषय में हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने भारत का संवैधानिक इतिहास यहाँ से स्टार्ट किया, और उसमें भी हमने क्या पढ़ा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको छोड़िएगा नहीं। अब इसके आगे के जो संवैधानिक इतिहास में हमें पढ़ना है वो हम लोग नेक्स्ट डे देखा जाएगा। यदि यहां तक आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ नॉलेजेबल लगी हो, ठीक है, तो कुछ समझ में आया हो, तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना मत करिएगा, ठीक है। तो और यदि समझ में आया तो वीडियो प्लीज शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि ये इसका लाभ हर किसी को पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता चलता, जो गांव देश से हैं, ठीक है, गांव से हैं, वो रिलेटेड हैं, उनको नहीं पता चलता। तो प्लीज इसको जितना शेयर कर सकते हैं, जहां ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में, जहां जहां शेयर कर सकते हैं, वहां वहां आप इसको शेयर करिए, ठीक है। इसके साथ ही यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मेरे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर मेरा है 8840679353, ठीक है। इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है शिवेंद्र लॉ स्टडी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो ही कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने बात किया। अगर आपको जेएलओ की पूरी क्लास चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की खाली चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सोचने वाले सोचते रहते हैं और टाइम अपना निकलता जाता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।